ब्रजभूषण जी और पंडित जी के ब्लॉग गीता ज्ञान के रीडर्स में हर एज के लोग हैं। जब ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब पंडित जी ने सोचा था कि शायद उनकी एज के लोग ही इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अब उन्हें हैरत होती है जब नई जनरेशन के यंगस्टर्स के साथ ही कुछ बच्चे भी उनका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ते हैं और कमेंट भी करते हैं। ऐसे ही एक रीडर का नाम है आरव। आरव 12 साल का है और उसने 2 महीने पहले से ही पंडित जी का ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। उसने एक कमेंट में पंडित जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि उनकी एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज एकदम शुद्ध हिंदी में होती है, जिसके कई वर्ड्स उसे समझ नहीं आते। इसीलिए अगर पंडित जी हिंदी के सिंपल वर्ड्स को यूज करेंगे तो उसके लिए समझना इजी रहेगा। उसके इस कमेंट से पंडित जी को बड़ी खुशी हुई। कोई उनके ब्लॉग को इतना सीरियसली पढ़ रहा है, वो भी एक छोटा सा बच्चा। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। गीता के लाइफ लेसन्स को नई जेनरेशन तक पहुंचाने का जो उनका सपना था वो उन्हें सच होता दिख रहा था। आरव की रिक्वेस्ट पर गौर करते हुए पंडित जी ने अपनी लैंग्वेज में चेंज किया और सभी रीडर्स को यह चेंज पसंद भी आया। आज आरव ने मेल करके पंडित जी से एक सवाल किया है। सवाल ऐसा है कि लगभग हर इंसान को कभी न कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है, किसी को बचपन में तो किसी को किसी और उम्र में। सवाल से पहले आरव ने बड़ी समझदारी के साथ पूरी सिचुएशन भी लिखी ताकि पंडित जी को समझने में आसानी रहे। आरव ने जो लिखा है वो कुछ इस तरह से है। पंडित जी, आप मुझे थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। मैंने आपके ब्लॉग की हर न्यू पोस्ट को पढ़ा है। मुझे सब कुछ तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे आपके पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में माय फेवरेट बुक इस टॉपिक पर ऐसे कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैंने अपनी फेवरेट बुक में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में लिखा। अपना ऐसे रेडी करने में मुझे आपके ब्लॉग से बहुत हेल्प मिली और मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट भी आया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर इसका आंसर गीता में मिले तो आप मुझे जरूर बताना। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था आदित्य। बेस्ट फ्रेंड था इसलिए लिखा है क्योंकि अब वो मेरा फ्रेंड नहीं है। हम दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब हम बात भी नहीं करते हैं। एक्चुअली आदित्य और मैं हमेशा से एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। या तो वो क्लास में फर्स्ट आता था या मैं। इस बारे में हम में कोई कंपटीशन नहीं था। जब वो फर्स्ट आता था तो वो मुझे ट्रीट देता था और जब मैं फर्स्ट आता था तो मैं उसे ट्रीट देता था। 5th क्लास तक ऐसे ही होता था। हम कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे और हर काम एक साथ करते थे। फिर 6th क्लास में हमारी एक न्यू मैम आई। ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराती थी। इनकी क्लास में बहुत फन होता था, इसीलिए सभी बच्चों को इनकी क्लास बहुत पसंद भी थी। फिर इन न्यू मैम ने सब बच्चों को बोला कि इस क्लास में सबको फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए। सबने बोला कि फर्स्ट या तो आरव आता है या आदित्य। तो मैम ने बोला कि हार्डवर्क करके कोई भी फर्स्ट आ सकता है। और फिर मैम ने सबको टास्क दिया कि अब से हर वीक में टेस्ट होंगे और जो इन टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसे गिफ्ट्स भी मिलेंगे और स्कूल के नोटिस बोर्ड में उसका फोटो भी लगेगा। उस दिन के बाद से सब बच्चे बहुत मेहनत करने लगे। सबको गिफ्ट चाहिए था और नोटिस बोर्ड पर अपना फोटो भी। मैं और आदित्य भी खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आदित्य का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। वो मुझसे अपनी नोटबुक छिपाने लगा था और अगर मैं होमवर्क दिखाने को कहता तो वो बहाने बनाता। एक दिन मुझे फीवर था तो मैं स्कूल नहीं जा पाया। फिर अगले दिन जब मैंने उससे क्लासवर्क की कॉपी मांगी तो उसने नहीं दी। मुझे बहुत खराब लगा। फिर एक और क्लासमेट से मुझे कॉपी लेनी पड़ी। छुट्टी के टाइम मैंने आदित्य से पूछा कि वो मुझसे नाराज क्यों है, तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उस वीक के टेस्ट में वो फर्स्ट आया तो उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर नेक्स्ट टेस्ट में मैं फर्स्ट आ गया तो उसने मुझसे बात नहीं की। फिर उसने अपनी सीट भी चेंज कर दी। उस दिन मुझे बहुत रोना आया। मैंने घर जाकर अपनी मम्मी को सब बताया तो मम्मी शाम को मुझे उसके घर लेकर गईं और हम दोनों को साथ बिठाकर आदित्य से पूछा कि क्या आरव से कोई मिस्टेक हुई है। आदित्य ने कोई आंसर नहीं दिया। जब तक हमारे फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए, हर वीक के टेस्ट में कभी वो तो कभी मैं फर्स्ट आते थे। लेकिन अब आदित्य ने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब उसके फ्रेंड्स और बच्चे बन गए थे। फाइनल एग्जाम्स में मैं फर्स्ट आया तो आदित्य ने मैम से बोला कि मैं चीटिंग करता हूं। मैम ने उसको बोला कि किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलते हैं। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा इससे अच्छा मैं कभी फर्स्ट नहीं आता तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फ्रेंड्स हमेशा फ्रेंड्स क्यों नहीं रहते? कंपटीशन की वजह से दूर क्यों हो जाते हैं? आरव का मेल पढ़कर पंडित जी को हैरानी हुई कि इतनी कम एज में ये बच्चा कितना समझदार और सेंसिटिव है। रही बात उसके सवाल की, तो ये सवाल सिर्फ बच्चों का ही नहीं है। कंपटीशन या जलन गहरे से गहरे रिश्तों के बीच में दरार डाल देती है। पंडित जी ने आरव को उसके मेल के जवाब में यह लिखा, प्रिय आरव, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आपका मेल पढ़ा।
आपकी प्रॉब्लम पढ़ी और समझी, और यकीन करिए कि आप अकेले नहीं हैं जिसने ये सब महसूस किया है। यहां पर गलती आपके बेस्ट फ्रेंड आदित्य की भी नहीं है। ये जो कंपटीशन की भावना है ना, ये इंसान को सब कुछ भुला देती है। इसमें इंसान सिर्फ अपने अहम यानी ईगो की बात सुनता है। उसे खुद को सबसे अच्छा साबित करना होता है। अप्रिसिएशन पाने की आदत अगर एक बार पड़ जाए तो इसका भी जैसे नशा सा हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियस्ये इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तर्योन वशम आगच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। इसका अर्थ अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो यह है कि हर इंसान के मन में जेलसी छिपी होती है। इंसान को उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी भलाई के रास्ते में प्रॉब्लम करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जितना ईश्वर को अपने आप में शामिल करते जाएंगे उतना ही हमारा मन हमारे वश में आता जाएगा। मन को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होगा तब कंपटीशन या जेलसी की फीलिंग हमें परेशान नहीं करेगी। पढ़ाई या किसी भी और काम के लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मेहनत इसलिए करनी है कि हमारी नॉलेज अच्छी हो, हम अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने ताकि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए नहीं कि हम फर्स्ट आ सकें। अच्छा इंसान वो होता है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबसे आगे नहीं। जब हम किसी से कोई काम कंपटीशन के कारण करते हैं तब हम उस काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। आप दोनों जब पहले साथ मिलकर पढ़ते थे तब कितना एंजॉय करते थे, लेकिन अब सिर्फ मार्क्स और फर्स्ट आने की टेंशन है। फन तो कहीं है ही नहीं और लर्निंग भी नहीं है। आदित्य अभी भी आपका बेस्ट फ्रेंड ही है और हमेशा रहेगा, अगर आप उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह अप्रोच करें। उसे समझाइए कि आपकी फ्रेंडशिप हर कंपटीशन से बड़ी है, और यह भी बताइए कि एक दिन मार्क्स नहीं मेमोरीज रह जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आदित्य आपकी बात जरूर समझेगा। भगवान श्री कृष्ण आपको और हम सबके दिलों को पवित्र बनाए रखें। इतना लिखकर पंडित जी ने आरव को मेल सेंड कर दी।